आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल मिल जाएगी, ये मैं नहीं पूरा दुनिया जानता है। तो जैसे ही हमने स्टार्ट किया था आपको डिफरेंशियल इक्वेशन, तो फर्स्ट हमने लेक्चर में बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो दो मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो फिक्स्ड क्वेश्चन है, जो आने ही वाला है, वो था फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री। जैसे ही ऑर्डर एंड डिग्री हमने कंप्लीट किया था, उसके बाद हमने जो लेक्चर में कंप्लीट किया है वो क्या किया है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें से भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है हमारा कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब भी हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो हमारे पास 2 टाइप के सॉल्यूशन आते हैं। आ रहा है समझ में? जब भी हम सॉल्यूशन की बात करते हैं 2 टाइप के सॉल्यूशन आते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग जनरल सॉल्यूशन विथ सी आता है, विथ प्लस सी, इसमें प्लस सी को ऐड करना है। और पार्टिकुलर सॉल्यूशन विदाउट सी। जब भी जनरल सॉल्यूशन की बात करते हो तो क्या आता है, क्या आता है, विथ सी। जब भी पार्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करते हो तो क्या आता है, विदाउट सी। एक तो फिक्स है। जब भी हमको सॉल्यूशन फाइंड करना है, हमारे पास है 3 मेथड। जब भी सॉल्यूशन फाइंड करना है तो हमारे पास कितने मेथड है, 3 मेथड है। तो 3 मेथड है तो हमको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास है 3 मेथड। हमारे पास कितने मेथड है, 3 मेथड है। इसलिए हमको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास है 3 मेथड। तो नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जैसे 3 मेथड है, आ रहा है समझ में, 3 मेथड है तो हम क्या करें, ठीक है, कौन सा मेथड को यूज करें और कब कौन सा मेथड यूज करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जो 3 मेथड है हमारे लिए, एक क्या है, वेरिएबल सेपरेबल। अगर वेरिएबल सेपरेबल से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो होमोजीनियस, और थर्ड क्या होने वाला है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। थर्ड क्या होने वाला है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अभी हम लोग फर्स्ट पढ़ने वाले हैं वेरिएबल सेपरेबल। फर्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं, वेरिएबल सेपरेबल। क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन से ही सॉल्व होने वाला है। एग्जाम्पल 1 है, दिखा देता हूं इससे भी। एचएससी का बुक है, ऐसे क्वेश्चंस दिया हुआ है। क्वेश्चंस अगर ऐसे दिया हो तो मुझे सॉल्व कैसे करना है, नाम ही बता रहा है वेरिएबल सेपरेबल। सेपरेबल का मीनिंग क्या होता है, सेपरेट करना, सेपरेट कर दिया। जैसे हमने मिक्स्ड क्लास रखा है जहां पे बॉयज और गर्ल्स एक साथ पढ़ाई करते हैं, लेकिन हमने ऐसा प्लानिंग किया कि गर्ल्स का एक बैच अलग रखे, बॉयज का अलग बैच रखे। तो क्या किया हमने, सेपरेट कर दिया। आ रहा है समझ में? तो वेरिएबल सेपरेबल का सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, अगर कोई पार्टी हो या फंक्शन हो, शर्मा जी डांस कर रहे हैं, आ रहा है समझ में, तो लोग जब डांस करते हैं देखते हो ना, शर्मा जी का परिवार अलग रह जाता है, शर्मा जी अपने वाइफ के साथ डांस कर रहे हैं, गुप्ता जी अपने वाइफ के साथ, पांडे जी लगे हुए अपने वाइफ के साथ डांस कर रहे हैं। क्या हो गया, सेपरेट द वेरिएबल्स। जब मंदिर हो, मस्जिद हो, या कोई बहुत बड़ा इक्वेशन हो रहा है, वहां पे क्या करते हैं, पुरुष साठी, मतलब पुरुष के लिए एक अलग रो है, महिला साठी, मराठी में लिखा रहता है ना, मेल फीमेल। तो क्या है, वेरिएबल को हम लोग क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। अरे सेपरेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सेपरेट करने के बाद मुझे दिख रहा है क्वेश्चन क्या करना है। तो सेपरेबल वेरिएबल में कुछ भी नहीं करना है, एक्स को डीएक्स के साथ लिखना है, एक्स को डीएक्स के साथ लिखना है,
y को dy के साथ रखना है, उसके बाद क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है, दैट इज आवर सॉल्यूशन। क्या करना है, x को dx के साथ रखना है, y को dy के साथ रखना है, और उसके बाद क्या करना है, सेपरेट द वेरिएबल्स, x को dx के साथ, y को dy के साथ, उसके बाद क्या करना है, सेपरेट द वेरिएबल्स, x को dx के साथ, y को dy के साथ क्या करना है, सेपरेट कर देना, और उसके बाद इंटीग्रेशन, जैसे हमने किया इस क्वेश्चन में। यहां पे dy बाई dx है, dy बाई dx, यहां पे y है, जैसे सॉल्यूशन ये तो हमारा एंड रिजल्ट दे रहा है वेरीफाई करने के लिए। क्वेश्चन हमारे पास है y sec x और tan x प्लस सी। हमने क्या किया, y लिखा है यहां पे। अरे सर दुनिया का कोई भी आदमी रहेगा तो क्या करेगा, सेपरेट द वेरिएबल्स, sec x को इधर डिवाइड किया, यहां पे लिखा tan x, यहां पे लिखा हमने sec x, और यहां पे लिख दिया c बाई sec x। फिर से हमने बोला कि tan x होता क्या है, तो आपने लिखा sin x अपॉन cos x। tan x होता क्या है, sin x अपॉन cos x, और sec x क्या होता है, 1 अपॉन cos x। यहां पे तो डायरेक्टली 1 अपॉन cos x है, तो c cos x लिख दो, यहां पे cos x कैंसल, y इजकल टू क्या हो गया, sin x प्लस c cos x। आ रहा है कि समझ में? ये क्वेश्चंस यहां पे दिया हुआ है, जब भी वेरीफाई करना है तो उसके लिए हमको इसको इतना करने की जरूरत नहीं है। आ रहा है समझ में? जब भी वेरीफाई करना है तो इसमें इतना करने की जरूरत नहीं है। मुझे बस क्या करना है, मुझे बस क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है। तो dy बाई डी एक्स लिखोगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, और यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स। आ रहा है कि नहीं समझ में? यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस सी साइन एक्स। जब भी ऐसे करना है क्वेश्चंस में तो हमको क्या करना है, ऐसे आ जाएगा। तो मुझे जब भी ऐसे करना था क्वेश्चन, आ रहा है समझ में, तो ये मेथड से भी करने की जरूरत नहीं है, हमको ये भी करने की जरूरत नहीं था, क्योंकि हमको यहां पे सॉल्यूशन फाइंड करना है कि ये सॉल्यूशन है कि नहीं। क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। इसलिए आप इसको क्या करोगे, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, वेरिएबल सेपरेबल भी हम लोग करेंगे, जो डायरेक्टली क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें बोलेगा फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पे मुझे वेरीफाई करना है, तो मैं डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करूंगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां पे क्या होता है, y सेक का क्या होगा, सेक एक्स tan x, और सेक एक्स dy बाई डी एक्स लिखते हो, और tan x का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और c का 0 हो जाता है। सेक एक्स बाहर लेंगे तो यहाँ पे देखो y tan x आ जाएगा, यहाँ पे dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और जो सेक एक्स बाहर लिया है और यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स है, तो स्क्वायर और सेक एक्स कैंसल, तो y मतलब dy बाई डी एक्स प्लस y tan x सेक एक्स, ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसमें हमको फॉर्म नहीं करना। जब फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, तो जो मैंने बताया था x को dx के साथ, वो भी क्वेश्चंस करने वाले हैं। यहां पे हमने आराम से डिफरेंशिएट कर दिया, या तो dy बाई डी एक्स निकाल के इसमें पुट करोगे तो सेम आ जाएगा, नहीं तो आपको डायरेक्टली आंसर्स भी आ रहे हैं ऐसे। जैसे यहां पे वेरीफाई है, जब भी वेरीफाई वाले क्वेश्चंस है तो हमको कुछ माइंड में दिमाग लगाना ही नहीं है। जो हमारा माइंड है, मैं 1000 बार गिरा पर 1000 बार गिरने से अगर मैंने प्रयास करना छोड़ दिया तो मैं क्या कभी उठ पाऊंगा, बिल्कुल नहीं। वैसे ही क्वेश्चंस को बार बार करना है। अरे सर जब एक बार गिरना है तो उठना कितना बार है, 100 बार। यहां पे देखो, सबसे पहले जैसे क्वेश्चंस को आप लिखना है, क्वेश्चंस को आइडिया कैसे लेना है, कैसे कैसे हमको स्टार्ट करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिफिकल्ट टास्क है मैथ्स के लिए, हाउ टू स्टार्ट,
क्वेश्चंस लिख दिया y इजिकल टू लॉग एक्स प्लस सी, दैट इज गिवन पार्ट। मैं पूरा फुल्ली सॉल्व कर रहा हूं, जैसे बोर्ड में सॉल्व करके आप 100 मार्क्स ला सकते हो। टू प्रूफ, क्या करना है प्रूफ? प्रूफ मुझे यही करना है कि एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू क्या है, 0 है। यही प्रूफ करना है हम लोगों को। फिर से हमने बोला कि प्रूफ करना है तो क्या करेंगे, y इजिकल टू लॉग एक्स प्लस सी दिया हुआ है, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, कितने बार डिफ्रेंशिएट करना है, 2 बार, क्योंकि यहाँ पे 2 बार है। हम लोग को वेरीफाई करना है कि वो सॉल्यूशन है कि नहीं, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, यहाँ पे dy बाई डी एक्स लिया, यहाँ पे क्या लिखोगे 1 बाई एक्स, फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो, तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। आ रहा है समझ में? ऐसे लिख दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखो, 2 तरीका से इसको प्रूफ करना है, मैं बता रहा हूं। 2 तरीका से आपको इसको प्रूफ करना है, या तो आपको अगर इस फॉर्म में लाना है तो आप यहां पे ऐसा लिख सकते हो, -1 अपॉन एक्स जो है ना, एक्स लिखो और 1 अपॉन एक्स लिखो, तो एक्स को इधर भेज दिया आपने, तो क्या आ गया, एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और 1 बाई एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हो, जो माइनस था, यहाँ पे माइनस डी वाई बाई डी एक्स। तो अगर आपने यहाँ पे एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और प्लस डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया, तो आपने वेरीफाई कर दिया, वेरीफाइड एंड टेस्टेड, ओके, ऐसा लिख सकते हो आप। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया कि नहीं हमको इतना ताम झाम नहीं करना है सर, आपके जैसा हम मैथ्स के साथ दिन रात नहीं रहते हैं, हमारा बात तो मैथ सुनता ही नहीं है। अगर आपके दिमाग में ऐसा ख्यालात आने लगे, आपके दिमाग में ऐसा अगर मन में कुछ बैठ जाए, तो हम कैसे करें? तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स लिखूंगा यहाँ पे, टेकिंग एलएचएस। यहाँ पे एक्स डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर क्या लिखोगे आप, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखोगे 1 बाई एक्स। जैसे ही सॉल्व किया, -1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स, क्या आ गया आंसर, विच इज RHS, प्रूव्ड लिख दोगे आप या वेरीफाइड लिख दोगे। तो ऐसे भी सॉल्व करना है। अरे चलना तो सीखो, सिखाने वाले 1000 मिलेंगे, चलना तो सीखो, सोए रहोगे कोई चलना नहीं सिखाएगा। दुनिया ऐसे नहीं कि आपको गोद में उठा के बोलेगी चल बेटा, वो भी टाइम गया, बचपन में करते हैं लोग। जब हाथ पैर बड़े हो जाते हैं तो क्या है, खुद से चलना सीखना पड़ेगा ना। कुछ डाउट है तो बोलो आप लोग। तो ऐसे करके हमने इस टाइप का कर दिया। अब देखो, जो मैं बता रहा था कि अगर क्वेश्चंस ऐसे आ जाए, क्वेश्चंस अगर ऐसे दिया हो तो क्या करना है, क्वेश्चंस अगर ऐसे दिया हो, जब भी सॉल्यूशन फाइंड करना है, हमारे माइंड में 3 चीज आएगा। एक आएगा वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस, डिफरेंशियल इक्वेशन। मुझे वेरिएबल सेपरेबल करना है, मतलब सेपरेट द वेरिएबल। कैसे करोगे? अरे कैसे करोगे, तो आप लिखो dy। मैंने बोला था यहाँ पे x को किसके साथ, dx के साथ, तो लिख दिया। और दूसरा क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, यहाँ पे y लिख दिया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। अरे करना क्या है, सब्स्टिट्यूट, 25 माइनस एक्स स्क्वायर को t सब्स्टिट्यूट करो, -2x dx dt आ जाएगा। x dx को क्या लिखने वाले हो आप, माइनस dt बाई 2, तो dt लिख दिया बाई 2। और यहाँ पे t था तो क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ t आ गया, और x dx की जगह पे dt बाई 2, तो 2 आ गया। फिर y इजिकल टू माइनस टी का पावर 1 बाई 2 लिखोगे, हाफ तो बाहर ले लिया हमने, dt है, y इजिकल टू माइनस टी का पावर 1 बाई 2, 3 बाई 2 और 3 बाई 2, तो 2 2 कैंसिल हो गया। प्लस c लिखना जरूर लिखना है, तो -1 बाई 3, टी क्या है हमारा 25 माइनस एक्स स्क्वायर 3 बाई 2 प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। कुछ डाउट है तो बोलो आप।
आंसर अलग आ रहा है, तो एक बार हम चेक करेंगे इस आंसर के साथ किया तो क्या किया जाए। हमने 25 माइनस एक्स स्क्वायर को टी पुट किया तो माइनस 2x dx मतलब x dx माइनस dt बाई 2 लिख सकते हैं, तो माइनस हाफ दे दिया। हमने यहाँ पे 2 लिखा तो यहाँ पे 2y लिख सकते हो, आ रहा है समझ में? या -1/2, यहाँ पे 3/2 है तो नीचे भी 3/2, तो 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बिल्कुल सही है, इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही आंसर है। आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 बोथ साइड, क्योंकि सी तो सी ही आने वाला है। ये भी आंसर करेक्ट है और आपके बुक के भी आंसर करेक्ट है। अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड तो 2c आ जाएगा। यहाँ पे 2c मतलब क्या है, कांस्टेंट ही है, इसलिए आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। आंसर में क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ डाउट आ रहा है, 6y कैसे आ जाएगा? अगर आपने 6y मतलब 6 से मल्टीप्लाई किया तभी तो यहाँ पे -2 आएगा ना, क्योंकि -2y आया है, वहां पे +2 है। 100% बहुत क्या है, फुल मार्क्स मिलने वाला है। कुमार सर को कोई गलत नहीं काट सकता, आ रहा है कि नहीं समझ में? तो इसलिए गलत नहीं, गलत आपका बुक हो सकता है, क्योंकि कुमार सर भी स्टडी करते हैं ना। यहां पे देखो, अगर हमको सेकंड क्वेश्चन करना है, गलती किसी से भी हो सकता है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है जो मैं बोला हूं। तो यहां पे देखो, अभी मुझे सेपरेट करना है तो क्या लिखोगे, dx x log x, और यहां पे क्या आ जाएगा, dt और t। सेपरेट कर दिया, इंटीग्रेट करो। यहां पे पुट क्या करना है, log x, क्योंकि इंटीग्रेशन देखो मैंने बोला था, आना चाहिए था आपको इंटीग्रेशन, क्योंकि डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो क्या आ गया, 1/x dx इक्वल टू dt। तो यहां पे क्या लिखोगे, dt अपॉन t। यहां पे तो आंसर डायरेक्टली आ गया। t पुट के थोड़ा हमने गलती कर दिया, क्योंकि t यहां पे भी है तो हम p पुट कर देते हैं, तो ये dp आ जाएगा, क्योंकि log t आ गया है, यहाँ पे प्लस c लिख दिया है। यहाँ पे log p इक्वल टू log t आ जाएगा प्लस c। यहाँ पे log p क्या लिखोगे, log ऑफ log x, और यहाँ पे क्या लिखोगे, log t प्लस c। हो गया आंसर, इतना ही पे छोड़ दो, और कितना करेंगे हम लोग, आ रहा है समझ में? या log c ले लिया। तो ये रहा हमारा वेरिएबल सेपरेबल। कहीं जाइएगा मत, फिर मिलेंगे कल, क्योंकि आज आप थक चुके हो, काफी लंबा क्लास हुआ, लेकिन वेरिएबल सेपरेबल का एक ही मेथड था, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं हम कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। सब्सक्राइब, शेयर, लाइक भी कर दीजिए।